क्वेश्चन नंबर 21 तक आर.एस. अग्रवाल का एज प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिया था। ये पेड बैच का तीसरा वीडियो होगा आर.एस. अग्रवाल से एज प्रॉब्लम का। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 में आइए। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो पहले क्वेश्चन मेरे से ले लेंगे, और ऐसे मेरे को लगता है कि सबके पास क्वेश्चन होगा ही। मैंने उसको ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद आपको इसके सॉल्यूशन का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। दो लड़कियां हैं, दोनों का प्रेजेंट आयु दिया हुआ है। एक लड़की का नाम है क्वेश्चन नंबर 22, एक लड़की का नाम है अंजू और एक लड़की का नाम है संध्या। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17, यानी एक लड़की 13 की है, एक लड़की 17 की है अनुपात में। 4 साल पहले के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि माइनस का चिन्ह देते हैं। बाद के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि प्लस का चिन्ह देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। देखिए, सबसे पहले अनुपात में अंतर देखते हैं। 13 और 17 में 4 का अंतर, 11 और 15 में 4 का अंतर, यानी अंतर सेम है। अच्छा, कोई 11 से 13 हो गई, कितनी बढ़ी? 2x। कोई 15 से 17 हो गया, कितना बढ़ा? 2x। तो किताब से तो दिखता है कि 2x बढ़ा। क्वेश्चन कहता है कि 4 साल का अंतर है, तो x का मान कितना आया? 2। तो अगर हम आज आपसे पूछता है कि 6 साल बाद इनकी अनुपात क्या होगी। अगर आज पूछे अंजू कितने साल की है, तो 13x, आपको पता है ना अनुपात x के साथ आता है। तो अंजू है 26 साल की, 13 दूनी 26। और अगर आपसे पूछे कि ये लड़की जो संध्या है वो कितने साल की है, तो आप बताइएगा 17x, और x का मान आया 2, यानी 17 दूनी 34। ठीक है, तो यह आज की वर्तमान आयु का अनुपात है। हमसे पूछता है कि 6 साल बाद, यानी आज से 6 साल बाद जो 26 साल की लड़की है वो 32 साल की हो जाएगी, जो 34 साल की लड़की है वो 40 साल की हो जाएगी। अनुपात दोनों 8 से कट रहा है। 8 चौके 32, 8 पचे 40। क्वेश्चन का आंसर होगा 4:5। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 1 साल पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। यानी 1 साल पहले एक महिला थी, वो अपने सन की आयु की 4 टाइम्स थी। 1 साल पहले के लिए हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। एक महिला है, माँ से मम्मी, माँ से महिला, माँ से मदर, और उसका पुत्र है यानी एस से सन। 1 साल पहले मम्मी अपने पुत्र से की 4 गुनी थी, तो मम्मी 4 के रेशियो में आ जाएगी, बेटा 1 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक हो गया बात यहाँ तक। आगे क्वेश्चन कहता है 6 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। देखिए, अगर रेशियो में वो कभी भी इस प्रकार से बात करे, 5 साल कम, 5 साल ज़्यादा, 4 साल कम, 4 साल ज़्यादा, इस प्रकार से, तो रेशियो को फिर x के साथ ही लिखा करिएगा। फिर x को मन में मत रखिएगा, वरना गलती होने की खतरा है। तो ये बात तो थी 1 साल पहले की। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि 6 साल के बाद, तो भैया 6 साल बाद के पहले एक चीज़ आएगा, वो है वर्तमान। वर्तमान के बाद हम लोग जाएंगे 6 साल के बाद। पहले जाना होगा या बाद जाना होगा, हम लोग रास्ता तय करते हैं वर्तमान से। क्वेश्चन कहता है 6 साल के बाद उसकी आयु, यानी माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद सबसे पहले तो देखिए कि कोई अगर 4x का था, तो वर्तमान में कोई, एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझाते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि 1 साल पहले एक महिला अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 1 साल पहले एक महिला अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 1 साल पहले कोई महिला थी, उसका पुत्र था, वो 4 गुनी थी। महिला ज़्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है। 6 साल के बाद, तो भाई यहाँ पे वर्तमान है और यहाँ पे 6 साल के बाद, तो टोटल कितना साल बढ़ गया? कोई महिला 4 साल की थी, 4 के अनुपात की थी वर्तमान से 1 साल पहले, तो वर्तमान आने में 1 साल लगा, और 1 साल के बाद 6 साल और हो गया, तो महिला हो गई 4x + 6 की। हो गई कि नहीं हो गई? बेटा हो गया 1x +
अच्छा एक सेकंड रुकिए, यहीं पे तो समझने वाली बात है। 1 साल वर्तमान आने में लगा, वर्तमान से 6 साल लगा, 1 साल वर्तमान से पहले का 6 साल इधर, तो 6 साल इधर 1 साल इधर, टोटल कितना साल हुआ? 7 साल। यानी आज महिला 7 साल बढ़ गई है, क्योंकि क्वेश्चन वर्तमान से नहीं शुरू किया, वर्तमान से भी 1 साल पहले, तो 1 साल पहले से वर्तमान में आने में 1 साल लगा और उसके बाद 6 साल, 7 साल। और जो बेटा है 1x का, ये 4x का महिला और 1x का बेटा, ये भी 7 साल बढ़ गया। ठीक है, ये बेटा भी 7 साल बढ़ गया, यही क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि 6 साल बाद, यानी 1 साल पहले का 6 साल बाद का, तो टोटल 7 साल बढ़ा। 6 साल बाद उसकी आयु, मम्मी की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 साल अधिक हो गई। अच्छा, किसकी आयु अधिक हो रही है? मम्मी की। कितने से? दुगनी से। तो मम्मी की अगर दुगनी हो रही है और बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पर वो दुगनी कर देगा यहाँ पर, और यही वो गलती होगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन कहता है कि मम्मी की आयु दुगनी हो गई, तो अनुपात को बराबर करने के लिए फिर बेटा की आयु को दुगनी कीजिएगा, क्योंकि मम्मी की आयु तो दुगनी हो चुकी है। अगर आप फिर से इसको दुगनी कर दीजिएगा तो ये 4 गुनी हो जाएगा, और 5 साल अधिक होगी, तो मम्मी की आयु 5 साल अधिक होगी। अनुपात को बराबर करने के लिए बेटा की आयु को 5 साल अधिक करना होगा। आगे क्वेश्चन कहता है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ तक। एक सेकंड, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के आएगा यहाँ पे 4x + 7, 2 को 1 से गुना करेंगे आएगा 2x + 2 = 14 + 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तुमको? तो 4x इधर ही रहने दो, ये 2x को इधर भेज दो तो -2x हो गया, बराबर 14 और 5 कितना हुआ? 19। 19 में से 7 घटाओगे तो कितना हुआ? 12। तो 2x बराबर हो गया 12, और x का मान कितना आ गया? 6। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व कर लिए है ना? तुम भी कर सकते हो। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में x का मान तो 6 आ गया, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा भाई, तो यहाँ फोकस करो। यहाँ 1 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 4 × 24 और 6 × 6, यही था ना? तो 1 साल पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। आज मम्मी भी 1 साल बढ़ गई होगी, बेटा भी 1 साल बढ़ गया होगा, 25:7 का अनुपात हो गया होगा। ये बात हो रही है आज के बीजी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर अब तुम देखो 24। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है मीन्स वर्तमान। तो अगर वर्तमान में बात करें तो पिता है और बेटा है। पिता की आयु 1/3 है अपने सन से। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है 12 साल के बाद। कब? 12 साल के बाद, बात करिए प्लस 12 साल के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी। तो कम वाला रेशियो बेटा के लिए, ज़्यादा वाला रेशियो पिता के लिए। पिछले क्लास में सिखाए थे, जो बड़ा होगा उसका रेशियो बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुमको? एक सेकंड, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 3:1। 12 साल बाद बोलता है कि अनुपात हो जाएगा आधा, यानी पिता ज़्यादा बेटा कम, 1/2 है ना? अंतर कितने का आया यहाँ? 2 का। अंतर कितने का आया यहाँ? 1 का। एक दूसरे के अंतर से गुना करते हैं, 2 का गुना किए यहाँ भी, तो आया 2 दूनी 4, यहाँ आया 1 दूनी 2। 1 का ऊपर गुना करके भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा, 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, x बढ़ा। किताब बोलता है 12 साल के बाद, तो x बराबर कितना हुआ? 12। हमसे पूछा है कि वर्तमान में लड़के की आयु क्या होगी। वर्तमान में लड़के की आयु, तो भाई वर्तमान में जो लड़का है ना वो 1 का है, और x का मान कितना आया? 12, यानी 1 × 12। तो वर्तमान में लड़का कितने साल का है? 12 साल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है उसको देखो। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यानी वर्तमान में इस बार मैं हूँ यानी आई, और मेरा बेटा है यानी सन। ठीक है, ये आई हो गया मैं और ये एस हो गया सन बेटा। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो मैं ज़्यादा होऊंगा, मेरा बेटा कम होगा, 3:1। आगे क्वेश्चन कहता है 5 साल के बाद, भाई 5 साल बाद है तो प्लस होगा। 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 1/2 गुनी हो जाएगी। 2 दूनी 4 और 1 5/2। कम वाला मेरा बेटा, ज़्यादा वाला हम, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे 1 सेकंड समझने की प्रयास करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा तुमको। अब क्वेश्चन में अंतर देखो, यहाँ अंतर कितने का आया, तो यहाँ 3 और 1 4 का अंतर, 5 और 2 3 का अंतर, ऊपर में एक दूसरे का अंतर का गुना ताकि बैलेंस बन जाए। तो यहाँ 3 का गुना किए तो हो गया ये 3 तिया 9, यहाँ 3 का गुना किए तो हो गया 1 तिया 3, यहाँ 4 का गुना किए तो हो गया 5 चौके 20, और यहाँ 4 का गुना किए तो हो गया 2 चौके 8। कोई 9 से 20 हो रहा है, 3 और 1 2 का अंतर है ऊपर में। 1 सेकंड देखो, 3 और 1 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 और 2 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ऊपर 3 का गुना, यहाँ भी 3 का गुना, तो यहाँ हो गया 3 तिया 9, यहाँ हो गया 1 तिया 3, यहाँ हो गया 2 का गुना, यहाँ भी हो गया 2 का गुना, तो नीचे हो गया 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 2 दूनी 4। कोई 9 से 10 हो रहा 1x बढ़ा, कोई 3 से 4 हो रहा 1x बढ़ा। कितना बढ़ा, 1x बढ़ा, है ना, 1x। और किताब क्या बोलता है बेटा कि कितना बढ़ा, कितना साल बाद, 5 साल बाद। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और तुमसे पूछा है क्वेश्चन क्या कि मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान में मेरी आयु तो 9 है, अनुपात x का है, तो 9 पचे 45 साल। यानी अभी वर्तमान में इस व्यक्ति यानी मेरी आयु कितनी है, 45 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 26, 36 और 53। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड देख लेते, 53 है या 54 है। क्वेश्चन नंबर 53, ये सब एक तरह का क्वेश्चन है, तीनों एक टाइप का क्वेश्चन है, तीनों बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 26, 36 और 53 को एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, एक साथ पढ़ा रहे क्योंकि एक टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 26 अभी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ए का विवाह 6 साल पहले हुआ। ए का विवाह कब हुआ, 6 साल पहले हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। यानी अब उसकी आयु कितनी है, उसके विवाह की समय की आयु की 1/4 गुना, यानी 1/4। देखो यही इंपॉर्टेंट है विवाह वाले क्वेश्चन में। ए का विवाह कब हुआ, 6 साल पहले हुआ। क्वेश्चन कहता है कि अब उसकी आयु उसके विवाह की आयु की 1/4 गुनी है। ठीक है, 1/4 गुनी, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो ऊपर है ना, ये शादी के बाद का समय होगा ऊपर, और ये जो है ना, ये तुम समझ ही जाओ कुंवारा का टाइम है, शादी से पहले का समय। ऊपर में जो आएगा वो शादी के बाद का समय आएगा, नीचे में जो आएगा वो शादी से पहले का समय आएगा। क्वेश्चन है कि ए का विवाह 6 साल पहले हुआ। ठीक है भाई, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय, यानी दोनों क्वेश्चन है ना, अब उसकी आयु अब उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है, यानी 5/4। यानी शादी से पहले वो 4x का था, शादी के बाद अब वो 5x का है, और उसका पुत्र उसकी आयु का 1/10 गुना, यानी जो सन है वो 1/10 टाइम्स है उसकी आयु का। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे, अगर आज ये अनुपात में 4x का है, शादी से पहले 4x का था, और आज ये 5x का है, तो कितना बढ़ा, x बढ़ा। कितना बढ़ा, x बढ़ा। और किताब कहता है कि ए का शादी 6 साल पहले हुआ, तो आज कितना साल बीत गया, 6 साल, तो x का मान 6 हो गया। और शादी के बच्चा जो पैदा हुआ होगा
वो शादी से पहले नहीं हुआ होगा, शादी के बाद हुआ होगा। यानी जब बच्चा पैदा हो गया तब इसकी आयु थी 5x यानी 5 गुना 6 बराबर बोले तो 30 साल। बेटा इसका 1/10 है, यानी आज बेटा जो है ना इसका वो 3 साल का है। कितने साल का है? 3 साल का है। समझ में आया तुमको? अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये सब, इस पर ध्यान दो। कहता है कि फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ। फराह का विवाह, कोई लड़की है फराह, उसका विवाह 8 साल पहले हुआ। आज उसकी आयु, उसके विवाह की आयु की 1/2/7 है। कितनी है? 1/2/7। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1/2/7 है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14/7। नीचे है विवाह से पहले की आयु 7x, ऊपर है विवाह के बाद की आयु 14x। विवाह से पहले 7x की थी, विवाह के बाद 14x की हो गई। कितना साल उसका उम्र बढ़ गया? 7x। किताब क्या कहता है कि विवाह कब हुआ था? 7 एकम 7, 8, 9 गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पे गलती हो जा रहा थोड़ा हमसे। देखो 7 एकम 7, 8, 9 तो 9/7 हो गया ना, 9x/7x। लड़की का शादी के बाद उम्र है 9x, लड़की का शादी से पहले उम्र था 7x। कितना साल बढ़ गई? 2x। किताब क्या बोलता है कि लड़की का शादी कब हुआ था? 8 साल पहले। तो आज कितना साल बीत गया? 8 साल। तो x का मान कितना आया? 4। अच्छा, आगे क्वेश्चन कहता है कि उसकी पुत्री की आयु उसका 1/6 है। 1/6 का मतलब होता है 1/6। उसकी पुत्री 1/6 है। तो पुत्री कब हो गई होगी? शादी के बाद। शादी के बाद इस लड़की का आयु कितना होगा? 9 चौके 36 साल। बेटी इसकी 1/6 है, तो बेटी इसकी कितने साल की है? 6 साल की है। ठीक है, बेटी इसकी 6 साल की है। क्वेश्चन क्या पूछता है? 3 साल पहले इसकी बेटी कितने साल की थी? तो अगर आज 6 साल की बेटी है तो 3 साल पहले 3 साल कम होगी, यानी 3 साल की बेटी होगी। आज 6 साल की बेटी है तो 3 साल पहले 3 साल कम होगी, यानी 3 साल की बेटी होगी। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53 53 इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 पे गौर किया जाए। मिशेल ने 9 साल पहले विवाह किया था। मिशेल कितने साल पहले विवाह की थी? 9 साल। यानी मिशेल का आज 9 साल बीत गया, विवाह हुए। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/3 गुनी थी। 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3। यानी जब कुंवारी थी तो 3x की थी, आज इसकी आयु 4x की हो गई। कितनी बढ़ गई? 1x बढ़ गई। और किताब क्या बोलता है कि कितना साल हो गया विवाह हुए? 9 साल। तो x बराबर 9। तो जब विवाह के बाद जब बच्चा हुआ तो इसका उम्र है 4 × 9 यानी 4 9 36 साल। और क्वेश्चन कहता है कि उसकी जो पुत्री है वो उसकी आयु की 1/6 है। तो पुत्री कितने साल की है? 6 साल की है। और क्वेश्चन कहता है कि 2 साल पहले उसकी पुत्री कितने साल की थी? तो भैया आज कोई 6 साल का है तो 2 साल पहले कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन एक ही टाइप का था, हम लोगों ने वो तीनों तरह के क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं वापस अपने सीक्वेंस में, क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। यानी है बोले तो वर्तमान, वर्तमान बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में राजू है और राजू के पिता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। आधी 1/2 होता है, पिता बड़े होंगे, राजू छोटा होगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि 10 साल पहले भाई, तो 10 माइनस में 10 साल पहले उसकी आयु यानी राजू की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 1/3 थी, राजू कम होगा ऑफ कोर्स रेशियो में और पिता ज़्यादा होंगे 1/3। आगे क्वेश्चन कहता है तो बताइए 5 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी? सबसे पहले तो रेशियो का अंतर देखो, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, नीचे के अंतर से ऊपर का गुना कर दो तो यहाँ हो जाएगा 1 दूना 2, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ 1 के अंतर से नीचे गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का गुना करके वही आता। 1 से 2 1x का अंतर, 3 से 4 1x का अंतर, कितने का अंतर आया? 1x का अंतर आया। और किताब क्या बोलता है कि कितना साल पहले या बाद है? 10 साल। तो x बराबर हो गया कितना? 10 साल। और हमसे क्वेश्चन कहता है कि बताइए पिता की आयु
5 साल के बाद कितनी हो जाएगी। वर्तमान में पिता 4x के हैं, वर्तमान में पिता कितने के हैं, देखो यहाँ गौर करो 4x के हैं, यानी वर्तमान में पिता 4x बोले तो 40 साल के हैं। 5 साल के बाद पिता की आयु 5 साल और बढ़ कर 45 साल की हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक लड़की तथा एक लड़के का वर्तमान आयु 5:4 है। एक लड़की पहले दिया हुआ है, प्रेजेंट एज है, एक लड़की पहले है, एक लड़का बाद में है। एक लड़की तथा एक लड़के का वर्तमान आयु 5:4 है। आगे क्वेश्चन कहता है 4 साल पहले 4 साल पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 साल पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 साल बाद लड़के की आयु कितनी हो जाएगी। अच्छा, अनुपात कब का दिया हुआ है, आज का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी कब से बनेगा, आज से बनेगा। 4 साल पहले लड़के का आयु 24 वर्ष था, यानी लड़का का आयु 4 साल पहले 24 साल का था। कोई लड़का 4 साल पहले 24 साल का था, आज कितने साल का होगा, आज 4 साल बढ़ करके 28 साल का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अनुपात किसके साथ आता है, x के साथ, यानी अगर अनुपात में पूछे लड़का कितने का है तो 4x का है, और एज में पूछे कि आज लड़का कितने साल का हो गया तो 28 साल का हो गया, तो x का मान कितना निकला, 7 साल। अच्छा बताओ आज लड़की कितने साल की है, तो 5 गुना 7 यानी लड़की आज 35 साल की है। कितने साल की है लड़की, 35 साल की। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि 5 साल के बाद लड़की कितने साल की हो जाएगी, तो भैया 5 साल के बाद लड़की 40 ईयर्स यानी 40 साल की हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, यानी वर्तमान यानी प्रेजेंट में अगर हम सीमा और रीमा की आयु के बारे में बात करें तो ये 9:16 है, 9:16 है। आगे क्वेश्चन कहता है कि 10 साल के बाद यानी 10 प्लस 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग सीखे हैं रेशियो का, पहले से सेट करो। 9 और 16 में 7 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, ऊपर से 7 का गुना यहाँ हुआ, 7 का गुना यहाँ हुआ, तो यहाँ पर हमको मिलता है 14, यहाँ पर हमको मिलता है 14 और यहाँ पर हमको मिलता है 21। 9 से 14 कितने साल का अंतर आया, 9 5 14। 16 से 21 कितने साल का आया, 16 5 21, यानी 5x का अंतर है। और किताब क्या बोलता है, 10 साल का अंतर है, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि बताइए, क्वेश्चन तुमसे पूछा है 29 नंबर, बताइए इनकी आयु में कितने का अंतर है। तो वर्तमान में इनकी आयु में कितने का अंतर है, एक लड़की है 9x की, एक लड़की है 16x की, तो 9 और 16 में कितने का अंतर आया, 7x का, तो 7 दूनी कितना हो गया इनके आयु में अंतर, 14 साल का। बहुत सारा बच्चा ऐसे निकालेगा कि x का मान 2 आया ना, ऐसे करेगा 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 9 और 32 का अंतर 14, तो भी सही है। और अंतर तो तुम सीधा निकाले वो 7x और x का मान 2 है तो भी 14, तो भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो कहानी है वो 6 साल पहले की है। 6 साल पहले एक लड़का है जिसका नाम है सुशील और एक लड़की है जिसका नाम है स्नेहल। ठीक है, तो 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहा की आयु की 3 गुनी थी। सुशील 3 गुना था स्नेहल से। 6 साल के बाद, तो भैया बीच में है एक काल, वह वर्तमान, इसके बाद आएगा 6 साल के बाद। 6 साल के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 हो जाएगी। सुशील पहले है, ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में, 5/3 हो जाएगी। स्नेहल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर 2 का, 5 और 3 अंतर 2 का, अंतर सेम है, यानी इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, इसकी लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। 3 से 5 2 साल का फर्क, 1 से 3 2 साल का फर्क, अनुपात में बात करें तो 2x का फर्क, और यहाँ 6 साल पहले और 6 साल बाद कितने साल का फर्क, 12 साल का फर्क। तो x का मान कितना आ गया,
6 आ गया। हमसे पूछा है स्नेहल की वर्तमान आयु। अच्छा, अगर हम 6 साल पहले देखें तो स्नेहल 1x की थी। अगर हम 6 साल पहले देखें तो स्नेहल 1x की थी, यानी स्नेहल 6 साल की थी। आज स्नेहल 6 साल बढ़ करके 12 साल की हो गई होगी। आज स्नेहल 6 साल बढ़ करके 12 साल की हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक साल पहले तो भैया एक माइनस कर लिया जाए। एक साल पहले तो एक माइनस कर लिया जाए। एक साल पहले सानिका और गौरी दो लड़की है। सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। ठीक है, 3:4 हो गया। एक साल बाद बीच में प्रेजेंट है, उसके बाद एक साल बाद आया। एक साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। ठीक है, होगा। सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करें। रेशियो में अंतर देखते हैं। ऊपर में 3 और 4 एक का अंतर, एक का अंतर का कोई खास फायदा नहीं। 10 और 13 में 3 का अंतर। ऊपर में 3 का गुना LHS में, ऊपर में 3 का गुना RHS में। 3 तिया 9 हुआ, 4 तिया 12 हुआ, 9 से 10 हुआ 1x बढ़ा, 12 से 13 हुआ 1x बढ़ा। क्वेश्चन कहता है एक साल पहले और एक साल बाद यानी 2 साल, तो x का मान 2 आया। हमसे पूछा है सानिका की वर्तमान आयु। अच्छा, एक साल पहले सानिका कितने साल की थी? एक साल पहले सानिका कितने साल की थी? 9x की थी, यानी एक साल पहले सानिका 9 दूनी 18 साल की थी। आज सानिका एक साल और बढ़ गई होगी। एक साल पहले कोई 18 साल का था, आज वो एक साल बढ़ गया होगा, 19 साल का हो गया होगा। कितने साल का हो गया होगा? 19 साल का हो गया होगा। ये तो थी सानिका के आयु की कहानी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। यानी क्वेश्चन कहता है बोले तो वर्तमान में पिता है और पुत्र है और इनकी आयु का रेशियो 17:7 है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 32 में आगे क्वेश्चन कहता है कि 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। कितना था? 3:1 था। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अच्छा देखो, पहले तो रेशियो को सेम करना होगा। 17 और 7 का अंतर 10 का, 3 और 1 में अंतर 2 का। ऊपर में 2 का गुना करेंगे, नीचे में 10 का गुना करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर अंतर कट रहा है तो काट दो तो भी आंसर आ जाएगा। यानी ऊपर में 1 का गुना करके कोई फर्क नहीं, नीचे में 5 का गुना LHS में, 5 का गुना RHS में, तो यहाँ हो गया 15 साल और यहाँ हो गया 5 साल। 15 से 17 2x का फर्क, 5 से 7 2x का फर्क। कितने का फर्क आया? 2x का फर्क आया। और किताब क्या बोलता है कि कितने का फर्क है? 6 साल का। तो 2x बराबर 6, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। वर्तमान में पिता कितने के हैं? 17x के, यानी 17 गुना 3, 17 तिया 51 साल के इसके पिता हैं, 51 ईयर्स के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यानी अगर हम वर्तमान में बात करें, प्रेजेंट में बात करें ए और बी की आयु का, तो ये 5:6 है। कितना है? 5:6 है। क्वेश्चन नंबर 33। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6:7 हो जाएगा। ठीक है, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है 5 साल बाद बी की आयु, 5 साल पहले बी की आयु कितनी थी? चलिए अंतर निकाल लें। 5 और 6 में 1 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 1x बढ़ा। किताब में देखे तो 6 साल बढ़ा, है ना? कितना साल बढ़ा? 6 साल बढ़ा। हमसे बोलता है कि बी 5 साल पहले कितने का था। बी वर्तमान में कितने साल का है? वर्तमान में बी 36 साल का है। 5 साल पहले बी 31 साल का था। क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना? 31 ईयर्स, 31 साल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्या कहता है। कहता है कि त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। यानी बात हो रहा है वर्तमान का। वर्तमान में एक लड़की त्रिशा है, एक लड़की शालिनी है। इनकी आयु का अनुपात 7:6 है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन कहता है 8 साल बाद
8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 8 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 9:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9:8, यानी 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो उसको देखने से पहले अंतर देखिए। 7 और 6 में 1 का अंतर, 9 और 8 में 1 का अंतर, अंतर सेम है। कितना बढ़ा? 2x। कितना बढ़ा? 2x। किताब में कितना बढ़ा? 8 साल। x का मान कितना आया? 4। हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा वो देख लेते हैं भाई। हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि इनकी आयु में कितने का अंतर है। तो देख लीजिए, एक 7x की, एक 6x की, कितने का अंतर आया? 1x का, और x का मान 4 है, तो 1 चौके 4 साल, यानी इनकी आयु में कितने का अंतर है? 4 साल। एक आदमी ऐसे भी कर सकता था, 7 चौके 28, 6 चौके 24, 28 और 24 का अंतर 4 साल। एक आदमी ऐसे भी कर सकता था, 9 चौके 36, 8 चौके 32, 36 और 32 में अंतर 4 साल। तो भी तो 4 ही साल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, अब उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये देखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 35, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 14 साल का अंतर है। यानी अगर हम अरुण और दीपक की आयु में अंतर निकाले, अरुण माइनस दीपक, तो 14 साल निकल जाएगा। 14 साल का अंतर है इनके आयु में। 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात जो था वो 5:7 था। हाँ, तो क्या क्वेश्चन कहता है? 35 नंबर, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अंतर 14 साल है। आगे क्वेश्चन कहता है कि 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। कितना था? 5:7। अंतर कभी भी निकालो, 7 साल पहले निकालो, ताकि 100 साल बाद निकालो, या 100 साल पहले निकालो, अंतर कभी नहीं बदलता। कहने का मतलब है कि हम अपने भाई से 2 साल बड़े हैं, मान लो हम अपने भाई से 2 साल बड़े हैं, तो मेरे और मेरे भाई में कितने साल का अंतर है? 2 साल। तो जीवन भर हम कभी भी, तुम देखोगे ना हमको, अगर हम 50 साल के भी हो जाएंगे, 60 साल के भी हो जाएंगे, 70 साल के भी हो जाएंगे ना, तो हम अपने भाई से हमेशा 2 साल बड़े ही रहेंगे। तो नोट करके कॉपी में लिख लो कि अंतर कभी नहीं बदलता, किसी भी परिस्थिति में अंतर चेंज नहीं होता। आयु का अंतर सदा समान रहेगा। अगर कोई किसी से 1 साल बड़ा है तो वो हमेशा उससे 1 साल बड़ा रहेगा। अगर कोई किसी से 1 साल छोटा है तो वह हमेशा उससे 1 साल छोटा रहेगा। ध्यान रखना, योग बदल जाएगा, अंतर कभी नहीं बदलेगा। तो नोट करके लिख लो, अंतर, आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया इन दोनों की आयु में? 2x का अंतर आ गया। किताब बोलता है कि 2x अंतर 14 साल है। x का मान कितना आ गया? 7। हमसे क्वेश्चन कहा है कि बताइए वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है। 7 साल पहले दीपक की आयु 7x थी, यानी 7 साल पहले दीपक 49 ईयर्स का था। आज दीपक की आयु 7 साल बढ़ गई होगी, आज दीपक 56 साल का होगा। 49 और 7, 56। क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कहता है। अब तुम बोलोगे क्वेश्चन नंबर 36 कहाँ गया? अभी तो पढ़ाए थे ना, वो कि विवाह वाला जो क्वेश्चन था वो वाला, ठीक है, शादी से पहले, शादी के बाद। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 साल है। एक पिता है और एक पुत्र है, इनकी आयु का योग है 99 ईयर्स, ठीक है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, यानी पिता की आयु उतनी थी, अभी मान लो पुत्र 14 साल का है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब पिता 14 साल के थे तब। अगर आज पुत्र 20 साल का है तो क्वेश्चन कह रहा है जब पिता 20 साल के थे तब, है ना, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो जब पिता की आयु आज जितना पुत्र का है ना उतना था, यानी अगर आज पुत्र जो है, आज पुत्र जो है x का है, कितने का है? x का। तो हमसे क्वेश्चन कहता है बेटा कि जब पिता x का था ना, जब पिता उतने साल का था जितने साल का उसका आज पुत्र है, तो ये 4 गुना था अपने बेटा का। कितना था? 4 गुना था अपने बेटा का, ठीक है। कितना गुना था? 4 गुना था अपने पुत्र बेटा का। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ठीक है।
तो अगर कभी भी इस तरह का पेचीदा क्वेश्चन देते, जटिल क्वेश्चन दे दे, तो ऑप्शन से हल करना बहुत आसान होगा। ठीक है, किससे हल करना? ऑप्शन से। समीकरण मत मानना कि x + y = 99, फिर समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे, वो हम लोग क्लास में सीखेंगे, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, यहाँ आसान करके सिखाते हैं। तो कभी भी अगर योग देना, क्वेश्चन में योग देना, दो लोगों के आयु का योग देना, तो सबसे आसान होता है क्वेश्चन का ऑप्शन से बनाना। किससे बनाना? ऑप्शन से बनाना। तो चलो ऑप्शन से बनाते हैं क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन तुमको दिया है 3:7। दूसरा ऑप्शन तुमको दिया है पिता वाला में 3:8। तीसरा ऑप्शन तुमको दिया है 4:9। चौथा ऑप्शन तुमको दिया है 4:7। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना बोला है? 99 साल। यहाँ योग कर देंगे, अगर मान लो ये पिता हो गया 7 का, पुत्र हो गया 3 का, तो 7 और 3 का योग कितना हो गया? 10। 10 तो 99 से कटेगा ही नहीं, यानी ये आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी देखें तो 3 और 8 11, 11 से 99 कटता है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखें 4 और 9 13, 13 से तो 99 कटता ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी देखें तो 4 और 7 11, 11 से 99 कटता है, ये हो सकता है। यानी या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं कि भैया इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चेक करने का तरीका सीखते हैं हम लोग कि या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को माने कि बेटा की आयु का अनुपात 3 है और पिता की आयु का अनुपात 8 है, तो यहाँ पे 8 और 3 कितना हो गया? 11x, और इन दोनों का आयु है 99, तो 11 9 99, x का मान आया 3, यानी बेटा हो गया 3 9 27 साल का। इस ऑप्शन के अनुसार पिता हो गया 8 9 72 साल का। 8 9 72 साल का इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, पिता कितने साल का हो गया? 8 9 72 साल का इस ऑप्शन के अनुसार। यानी एक हो गया 27 साल का, एक हो गया 72 साल का। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जब पिता 27 साल का था, यानी पिता की आयु जब आज जितने साल का बेटा है ना, जब पिता उतने साल का था। पिता कितने साल का था? उतने साल का। यानी जब पिता 27 साल का था, तो ये अपने पुत्र का 4 गुना था। ये अपने पुत्र का कितना था? 4 गुना था। यानी 27 साल, जब पिता कितने साल का था? 27 साल का था। यानी आज पिता कितने साल का है? 72 साल का। तो 27 साल का कब था? कितने साल पहले? चेक कर लेते हैं 27 साल का कब था, कितने साल पहले। तो 12 में से 7 गया, 8 9 10 11 5 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा। यानी 45 साल पहले पिता 27 साल का था। क्वेश्चन कह रहा है ना, उस वक्त का वैल्यू को ज्ञात करने के लिए जो वर्तमान में आयु है पुत्र का, उतने साल का जब पिता था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से, देखो। जब पिता की आयु उतनी थी जितना अब पुत्र की है, पुत्र अब 27 साल का है, पिता कितने साल का था? 27 साल का कब था? 45 साल पहले। भैया पुत्र तो 45 साल पहले जन्म ही नहीं लिया होगा, क्योंकि पुत्र आज 27 साल का है। तो ये पिता अपने बेटा का 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना कैसे हो सकता है 45 साल पहले? 45 साल पहले तो पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ था। पुत्र तो आज 27 साल का है, तो 45 साल पहले पुत्र हुआ ही नहीं था। तो तुमने समझा कि क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो गलत निकल गया, वो तो सही हुआ ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर, अब हमको ए तो चेक करना ही नहीं है, ए चेक करके टाइम क्यों बर्बाद करें। अब हमको चेक करना है कौन सा, जानते हो? ऑप्शन नंबर डी। एक बार इसको मिटाने दो सिर्फ। अरे यार मिटता है नहीं। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है 4:7। ऑप्शन नंबर डी है 4:7। 4:7 यानी अगर आज बेटा 4 का है, पिता 7 का है, तो 4 और 7 कितना हो गया? 11, x बराबर 99, यानी 11 9 99। आज बेटा हो गया 4 9 36 साल का, बाप हो गया 7 9 63 साल का। बोलता है कि आज जितने साल का बेटा है, आज बेटा 36 साल का है। तो बताइए उस समय
जी किस समय, जब पिता बेटा की उम्र का था। तो भैया पिता था कभी 36 साल का, कितने साल पहले था, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ तो 27 साल पहले, कितने साल पहले, 27 साल पहले। तो बेटा 27 साल पहले कितने साल का होगा, तो 27 साल पहले बेटा था कितने साल का, 16 में से 7 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 साल का, 9 साल का था, कितने साल का था, 9 साल का था। और जब बेटा 9 साल का था, पिता कितने साल का था, 36 साल का था, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। क्वेश्चन भी क्या कहता है कि कितना गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। तो उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया योग वाला तो और सीखो, और आसान तरीके से बताते हैं तुमको क्वेश्चन को। एक सेकंड हम पेज बदल देते हैं। देखो इसका दूसरा तरीका, बुक का सॉल्यूशन जरूर देखना कि कैसे बनाया है सब, है ना। अब इसका दूसरा तरीका सीखो। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 साल होने दो। जब पिता की आयु उतनी थी जितना पुत्र की है, तब उसकी आयु उस समय की 4 गुनी थी। यानी अगर हम बात करें उस वक्त पिता और पुत्र की आयु की, तो पिता 4 गुना था, यानी पिता 4 था, बेटा 1 था। अच्छा, अंतर कितने का आया इन दोनों में, 3 का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 3 का। याद रखना अंतर कभी नहीं बदलता है, अंतर कभी नहीं बदलता, अंतर हमेशा सेम रहता है। तो ये तो बात हो गया उस वक्त का, ठीक है, 4 गुना का। अंतर कभी नहीं बदलता, अंतर हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कहा है, जब पिता पुत्र की आयु के बराबर था, जब पिता किसके बराबर था, पुत्र की आयु के बराबर था, ठीक है, किसके बराबर था, पुत्र की आयु के बराबर था। तो भाई जब पिता पुत्र की आयु के बराबर था तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन को देखने दो। अंतर कितने का आया इधर, 3 का। पहला ऑप्शन कितना है, ऑप्शन है ना तुम्हारे पास 3 और 7, 3 और 7 होता है 10, 10 तो 99 से कटेगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है 3 और 8, 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 99 को काट देगा, लेकिन 3 और 8 में अंतर कितने का हो गया, 5 का। लेकिन अंतर तो हमेशा सेम रहेगा, अंतर यहाँ पे सेम नहीं है। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखो, 4 और 9 11, 9 और 4 13, 13, 13 से कभी भी 99 नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी देखो, 4 और 7 कितने, 7 और 4 11, और अंतर कितने का, या 3 का। अंतर हमेशा सेम रहेगा, अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। यहाँ पे 3 लोग हैं, समीर है, पिता है, बहन है। तो कॉमन कौन है, समीर का तुलना एक बार पिता के साथ हुआ, समीर का तुलना एक बार अपनी बहन रीमा के साथ हुआ। कॉमन समीर है, जो कॉमन होगा वो बीच में आएगा। यानी यहाँ पिता को रख दो, यहाँ समीर को रख दो, यहाँ बहन रीमा को रख दो। सबसे पहले क्वेश्चन कहा समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, बेटा 1 पिता 4, ज़्यादा वाला रेशियो। आगे कहता है अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। पहले नाम समीर का, पहले समीर, उसके बाद बहन रीमा, बहन रीमा 3, 2/3 का मतलब 2:3। जहाँ पे खाली जगह बचे बगल वाले को भर दो, रेशियो सीखे हो ना, जहाँ पे खाली जगह बचे बगल वाले को भर दो। अनुपात निकल गया 8, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 8:2:3। तो हमसे पूछा है कि बताइए समीर, सबसे पहले बोला समीर, उसके बाद बोला क्या, समीर, रीमा तथा पिता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। समीर कितना है, 2, रीमा कितना है, 3, पिता कितना है, 8, 2:3:8। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कितना हुआ, 2:3:8। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, राम है उसका पुत्र है, और उसके पिता कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए। राम आ गया, पुत्र आ गया, पिता आ गया। ठीक है, तो कॉमन कौन है, राम की आयु एक बार तुलना हो रही है उसके पुत्र से और एक बार उसके पिता से, कॉमन है राम। यानी एक बार उसका पुत्र हो गया सन, एक बार राम हो गया, और एक बार उसका फादर हो गया पिता। अब क्वेश्चन देखो, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो राम ज्यादा होगा जाहिर सी बात है, पुत्र कम होगा जाहिर सी बात है। आगे क्वेश्चन कहता है
और पिता की आयु का 2/5 है। पिता ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है, पुत्र कम होगा जाहिर सी बात है। खाली जगह में बगल वाले को भर दो, खाली जगह में बगल वाले को भर दो। यहाँ हो गया 2, बगल वाला ये है, बगल वाला ये है, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 15। यह आ गया तुम्हारा रेशियो। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखो। कहता है इन सभी का औसत आयु 46 वर्ष है। औसत निकालने का तरीका होता है योग बटा कुल संख्या, योग बटा कुल संख्या। तो योग कर दो, 2 और 6 8, 15 और 8 23x, 23x योग निकल गया। और कुल है कितने लोग, पिता पुत्र और राम 3 लोग। यानी कभी भी औसत निकालना होगा तो योग बटा कुल, योग कर दो, 2x + 6x + 15x बटा कुल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। और ये निकल गया औसत। और किताब में औसत दिया हुआ है कितना, 46। तो 23 दूना 46, x बराबर 3 दूना 6 है ना। x बराबर कितना आ गया, 3 दूना 6, x का मान आ गया 6। पूछा है राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु का अंतर। राम का पिता 15x का, राम का पुत्र 2x का, अंतर आ गया 13x, x का मान 6 है, 13 छक 78। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 78 ईयर्स। ठीक है, 78 ईयर्स। बुक में गलत दिया हुआ है ऑप्शन है ना, बुक में यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन है 68, 88, 58 निर्धारित नहीं किया जा सकता, गलत है। इसका आंसर होना चाहिए 78। अब बुक में जो आंसर दिया हुआ वो 54 है। और 54 कब आएगा आंसर, जब राम और पिता का अंतर पूछे तब। तो यहाँ पे राम और पिता का अंतर नहीं पूछा, यहाँ राम के बेटा और पिता का अंतर पूछा। अगर पूछता ना राम और पिता का अंतर, तब क्वेश्चन का आंसर 58 होता जो किताब में दिया हुआ है। तो या तो राम और पिता का अंतर निकालोगे तब ऑप्शन सही है, और अगर क्वेश्चन जो इसे लिखा हुआ है वैसे निकालोगे तो आंसर इसका 78 ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ए बी से 16 साल बड़ा है परंतु बी से 16 साल बड़ा है परंतु बी की आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। अच्छा ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ए बी से 16 साल बड़ा है, तो ए बी से 16 साल बड़ा है। जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव, जो छोटा होगा वो निगेटिव, और जो रिजल्ट होगा वो बराबर के इधर। जैसे हमसे कोई बोले कि राम लक्ष्मण से 5 साल बड़ा है, तो राम माइनस लक्ष्मण बराबर 5। कोई हमको बोले कि अब्दुल सलीम से 4 साल बड़ा है, तो अब्दुल बड़ा है तो अब्दुल माइनस सलीम बराबर जितना बड़ा है उतना। ठीक है, जो बड़ा होगा वो पहले, जो छोटा होगा वो बाद में, जितना बड़ा या छोटा होगा वो इधर। ठीक है, तुमको समझ में आया क्या यहाँ तक। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 पे गौर करो। क्वेश्चन कहता है तुमको कि ए बी से 16 साल बड़ा है, ए बड़ा है पॉजिटिव, बी छोटा है निगेटिव, कितना साल बड़ा है, 16 साल। ए बी से 16 साल बड़ा है परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी आयु का के की, ऑफ का मतलब होता है गुना, बी की आधी आयु, बी की आधी आयु ए की 1/3, ए की 1/3 आयु के बराबर है, ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो तुमको मालूम है ना मान कहाँ होता है, या तो बराबर में या तो नीचे। तो 1 से तो 1 कट गया, तो हमसे कोई पूछे कि ए का मान बताओ बी का मान बताओ, तो ए का मान नीचे दिखा 3, बी का मान नीचे दिखा कितना 2, वैल्यू कहाँ होता है नीचे। अनुपात किसके साथ लिख सकते हैं हम लोग, x के साथ। तो ए की आयु 3x, बी की आयु 2x, ए की आयु 3x, बी की आयु 2x, ए की जगह 3x, बी की जगह 2x, इन दोनों का अंतर 16, 3x में से 2x गया तो x का मान कितना आया, 16। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि बताइए उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो अगर ए की वर्तमान आयु पूछा जाए तो ए की वर्तमान आयु दिख रहा है ना अनुपात में 3x, तो 16 थिया 48 साल। और बी का पूछा जाए तो दिख रहा है ना अनुपात में 2x, यानी 16 दूनी 32 साल। एक 48 साल का है और एक 32 साल का है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश इज एज यंगर एज अनिल, एज एल्डर एज प्रशांत। ठीक है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश इज एज यंगर एज अनिल,
एज ओल्डर एज प्रशांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 साल है तो जयेश की आयु कितनी होगी। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, जितना छोटा उतना बड़ा दोनों दे दे, यानी जितना छोटा उतना बड़ा, तो योग को आधा कर देना, योग जो है वो 48, इसको आधा कर देना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका, मतलब डायरेक्ट तरीका हो गया कि जितना भी योग दिया हुआ है ना उसको हाफ कर देना, तुमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर बनाना चाहो कॉन्सेप्ट वाइज तो समझो। जयेश अनिल से छोटा है तो भैया जयेश अनिल से छोटा है, अनिल बड़ा हो गया तो अनिल पॉजिटिव, जयेश छोटा। जयेश अनिल से छोटा है, कितना छोटा है, जितना वो प्रशांत से बड़ा है। जयेश प्रशांत से बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ देखो माइनस जे, ए यहाँ पे रहने दो, माइनस पी को इधर लाओ तो प्लस पी बराबर जे, माइनस जे को उधर ले जाओ तो प्लस जे। तो अनिल और प्रशांत का योग निकल गया, अनिल प्लस प्रशांत का योग निकल गया 2J। कितना निकल गया? 2J। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन कहता है तुमको, क्वेश्चन नंबर 42, कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 साल है। तो अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है? 48। 48 बराबर 2J। तो जे का मान कितना आएगा? 24 आएगा कि नहीं आएगा? यही तो क्वेश्चन था। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 43 से।